नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। सेक्टर 49 में कार्यक्रम में गए मेयर और भाजपा नेता संजय टंडन की गाड़ियों पर हमला, तोड़े गए शीशे। पुलिस ने किया मामला दर्ज, कई गिरफ्तार। किसानों ने पहले ही दे दी थी चेतावनी। कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की परवरिश करेगा प्रशासन। प्रशासक बदनौर ने की घोषणा। और प्रवासियों पर दिए बयानों को लेकर घिरी मनोनीत पार्षद शिप्रा बंसल। पूर्वांचल सभा ने उठाई माफी की मांग। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भाजपा नेताओं के काफिले पर हमला कर दिया। किसानों ने मेयर रविकांत शर्मा और चंडीगढ़ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन सहित कई भाजपा नेताओं की गाड़ियों पर पत्थर फेंके, जिसमें कईयों के शीशे भी टूट गए। टंडन और अन्य नेताओं की गाड़ियां बमुश्किल इस भीड़ से निकल पाई। इस घटना का कारण सेक्टर 48 मोटर मार्केट में भाजपा नेता अभिवादन समारोह बताया जा रहा है, जिसमें यह नेता हिस्सा लेकर वापस लौट रहे थे। कहा जा रहा है कि मेयर की गाड़ी किस तरह से बचते हुए निकली। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा नेता संजय टंडन की गाड़ी पर पथराव। सेक्टर 48 में बीजेपी के प्रस्तावित कार्यक्रम में पहुंचे संजय टंडन। पथराव होने के चलते गाड़ी के शीशे टूटे। किसानों ने काले झंडे दिखाकर किया विरोध प्रदर्शन। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पुलिस की मौजूदगी में भाजपा नेता की गाड़ी पर हमला। संजय टंडन के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही किसानों का विरोध हुआ तेज। भाजपा नेता संजय टंडन के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। चंडीगढ़ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और हिमाचल के प्रभारी हैं संजय टंडन। भाजपा नेता के पहुंचने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में किसान यहां पहले ही मौजूद थे, जिसको देखते हुए पुलिस बल भी तैनात कर दी गई थी। आपको बताते चले कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही किसानों ने यहां पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं संजय टंडन के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद किसानों का विरोध तेज हो गया, जिसके बाद किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। तो वहीं संजय टंडन की गाड़ी पर भी इस दौरान हमला हुआ है। आपको बताते चलें कि ये गाड़ी पर हमला होने के साथ ही पथराव भी हुआ, जहां पर गाड़ी के शीशे भी टूटने की वो खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने मेयर रविकांत शर्मा सहित बीजेपी के नेताओं के काफिले पर हमला बोल दिया। मेयर और बीजेपी चंडीगढ़ के पूर्व प्रधान और हिमाचल के सह प्रभारी संजय टंडन और अन्य की गाड़ियों के शीशे इस दौरान टूटने की खबर सामने आई है। बीजेपी नेता नरेंद्र चौधरी के मुताबिक उनकी गाड़ी पर डंडे, ईंटें, पत्थर से हमला किया गया। उनके मुताबिक उनकी और अन्य नेता अभी भसीन की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। ये घटना तब की बताई जा रही है जब सेक्टर 48 मोटर मार्केट में बीजेपी नेता अभिवादन समारोह खत्म होने के बाद वापस लौट रहे थे। कहा जा रहा है कि मेयर की गाड़ी किसी तरह से बचते हुए निकल गई। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। भाजपा नेता संजय टंडन की गाड़ी पर पथराव होने से टूटे गाड़ी के शीशे। हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष रहे संजय टंडन ने और मेयर ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, इसके बावजूद पुलिस के प्रबंध पुख्ता नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह विपक्षी दलों की एक साजिश के तहत हमला हुआ है। आज चंडीगढ़ सेक्टर 48 की मोटर मार्केट की एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम अभिनंदन समारोह रखा था, जिसमें उन्होंने मेरे को महापौर के नाते और संजय टंडन जी को
भाजपा के वरिष्ठ होने के नाते वहाँ पे बुलाया था और आज हम उस कार्यक्रम में गए। कल एक वीडियो शो कार्ड जो किसान कहते हैं अपने आप को उन्होंने लॉन्च करा था, जिसका हमने ऑलरेडी पुलिस प्रशासन के संज्ञान में ला दिया था। मगर जब हम गए तो काफ़ी संख्या में वो लोग इकट्ठे थे और पुलिस ने हमें वहाँ तक पहुँचाया। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। वहाँ पे बहुत सारे मोटर मार्केट के मैकेनिक और वहाँ के जो शोरूम के मालिक थे वो सारे दुकानों के मालिक वहाँ पे थे और अच्छा कार्यक्रम हुआ। और जैसे ही हम वहाँ से निकले उसके बाद जो घटना घटी है उसका विवरण अभी संजय जी आपको बताएंगे। कार्यक्रम के बाद जब हम वहाँ से गेट नंबर 1 से बाहर निकले तो बाहर ये जितने जो अपने नाम किसान के साथ जोड़ते हैं ऐसे जो बहरूपिये वहाँ पर खड़े थे और पुलिस भी उनके आगे खड़ी थी। लेकिन मेरी गाड़ी को देखते हुए ही उन्होंने अपना कॉर्डन तोड़ा और एकदम से आगे आ गए। कोशिश करी उन्होंने कि गाड़ी को आगे से रोका जाए ताकि उसके ऊपर अटैक किया जा सके और यहाँ पे जान की भी हानि होने का पूरा चांस था। वहाँ पे रॉड्स के साथ, बड़े पत्थरों के साथ हमारी गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ, आगे से भी, पीछे से भी, साइड से भी। भगवान की कृपा से साइड के शीशे नहीं टूटे, अगला और पिछला शीशा टूट गया और बाकी गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हुई है। उसके बाद जब मैं निकला हूँ तो मेरे पीछे रविकांत की गाड़ी थी। इनकी गाड़ी को भी इसी तरीके से आगे कोई लेट गया, उनको गाड़ी रोकनी पड़ी और चारों तरफ से अटैक कर दिया। दोनों तरफ से शीशे तोड़ने की कोशिश करी गई। इनका भी अगला पिछला शीशा टूटा, एक साइड का टूटा, इनका दरवाज़ा खोल लिया, वहाँ से रॉड मारने की कोशिश करी गई। उनका पूरा प्लान था कि आज हम दोनों के ऊपर जो है पर्सनली अटैक किया जाए। मुझे लगता है कि वो जान के इस तरीके से अटैक करने की उन्होंने ये जो कोशिश करी है ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। और मेरे को अभी कम से कम 50 लोगों के शहर से फ़ोन आए हैं। मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं से विनती करता हूं कि कोई भी व्यक्ति शांति भंग ना करे और मैं पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से वहां पर उन्होंने प्रबंध रखा वो प्रबंध ठीक नहीं था। लेकिन शहर के अंदर जो चंडीगढ़ एक शांति प्रिय शहर है, इसकी शांति को बनाने के लिए इसके लिए जो उचित कदम हैं वो उठाए जाएं और जो बहरूपिये यहाँ पे चौराहों के ऊपर जिस तरीके से खड़े होकर शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं वो चंडीगढ़ पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों का लालन पालन अब चंडीगढ़ प्रशासन करेगा। यूटी प्रशासन द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है। यह घोषणा शनिवार को हुई बैठक में चंडीगढ़ के प्रशासक वीपीएस बदनौर ने की। इस योजना के तहत जिन बच्चों ने कोरोना के चलते अपने माता पिता में से एक या दोनों को खो दिया है वह चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रहेंगे। उनका शिक्षा, चिकित्सा और पोषण संबंधी खर्च सोशल वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग की तरफ से उठाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के नाम पर 3 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करवाई जाएगी, जो राशि उन्हें 21 वर्ष की आयु के बाद मिलेगी। सरकारी स्कूल में ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, जबकि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अगर वह 18 वर्ष के बाद डिप्लोमा कोर्स, ग्रेजुएशन या फिर 3 साल का कोई डिग्री कोर्स व प्रोफेशनल डिग्री करते हैं तो उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रशासन की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्वांचल सेल ने एक प्रेस वार्ता में एक कार्यक्रम के दौरान डिबेट में चंडीगढ़ नगर निगम की मनोनीत पार्षद शिप्रा बंसल द्वारा की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध किया है। इस कार्यक्रम में मॉनसून के आने के बाद सीवरेज, रोड, गली एवं पार्कों व पेड़ों का बुरा हाल पर बातचीत हो रही थी, जिसमें एक सवाल के जवाब में शिप्रा बंसल ने कहा कि चंडीगढ़ में आने वाले माइग्रेट यानी कि प्रवासी लोग ही यहाँ के वातावरण को खराब कर रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस पूर्वांचल सेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिप्रा बंसल के बयान का विरोध किया और कहा कि अगर किसी का सम्मान वह नहीं कर सकती तो उन्हें किसी को बड़ा बुरा कहने का भी अधिकार नहीं है। कांग्रेस के महासचिव शशि शंकर तिवारी ने कहा कि जिन लोगों को शिप्रा बंसल माइग्रेट कह रही है उन्हीं के बलबूते पे वे आज सत्ता में हैं। इस शहर को सुंदर बनाने में सबसे बड़ा योगदान माइग्रेटरी यानी कि प्रवासियों का ही है। जब बात चली तो बात ये आई कि जो रोड नहीं हो रही है, बारिश में जल जमाव हो रहा है, पार्कों में घास नहीं कट रही है, जीव जंतु उत्पन्न हो रहे हैं और जहरीले हो रहे हैं, बच्चों का और बुजुर्गों का घूमना फिरना बहुत मुश्किल पार्कों में हो गया जो सैर कर रहे थे और कोविड के चलते सब लोग घर पे बैठे हुए थे। तो इनके पास तो बहुत टाइम था कॉर्पोरेशन के पास जब ये सफाइयों का अभियान चला सकते हैं।
ये पता था कि मानसून हर समय आनी है, हर साल आनी है, और हर साल हम ये चीज़ें जो है फेस करते हैं। तो उन चीज़ों को लेके ये सब जो थी वहाँ पे वार्तालाप चल रही थी। तो उसमें जब शिप्रा जी का नंबर आया तो उन्होंने ये बोला कि जो यहाँ चंडीगढ़ में जो गंदगी आई है वो माइग्रेंट लेबर से आई है। तो ये बहुत आक्षेपित शब्द थे उनके। क्या जो काम करने वाला प्रवासी एक आ रहा है किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह पे, क्या वो गंदगी फैला रहा है, वो कूड़े के कचरे उठा उनके घरों के आगे कहते हुए, ये बात करते हुए पता इसके लिए क्या कर रही हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि इसका पुरजोर विरोध है, क्योंकि हम सब पूर्वांचल के यहाँ पे सदस्य बैठे हैं। हमारे साथ पूर्वांचल सेल के चेयरपर्सन हैं, हमारे पास कॉलोनी सेल के चेयरमैन हैं, हमारे पास शशि शंकर जी हैं जो हमारे महामंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के। हम इसका पूरा विरोध करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि शिप्रा बंसल इमीडिएट इफेक्ट से हमारे सभी पूर्वांचल प्रवासी भाइयों से, बहनों से, परिवारों से माफ़ी मांगे जो उन्होंने ये विवादित कि जी उनकी वजह से चंडीगढ़ में गंदगी आ गई। मुझे ये बताइए कि चंडीगढ़ में तो हर व्यक्ति प्रवासी है। चंडीगढ़ में अपने आप तो कोई उत्पन्न नहीं हुआ था, हमारे पूर्वज सारे कहीं ना कहीं से आके यहाँ बसे। आज हमारा जन्म यहाँ हो गया, हम अपने आप को यहाँ का नागरिक बोल रहे हैं, लेकिन क्या हम भारत के तो नागरिक हैं? अगर कोई बिहार या उत्तर प्रदेश से यहाँ काम कार्य करने के लिए आ रहा है, उसका संवैधानिक राइट है, अधिकार है। अगर वो है तो क्या वो आपकी गंदगी फैलाने के लिए आ रहा है? बजाय कि अपने काउंसलर्स को, अपने मेयर को और अपनी पार्टी को आप कोसो, अपने सांसद को आप कोसो, आप एक गरीब इंसान के ऊपर जो दिहाड़ीदार व्यक्ति है उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसको जहाँ मर्जी आप कपड़े उतार दो उसके, और उसको जो भी कुछ बोलते जाओ। उसके लिए हम पूरा पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर मैडम ने माफ़ी ना मांगी तो हम उनके घर का घेराव करेंगे, पुतले भी फूकेंगे, जितना तक हो सकेगा हम करेंगे। आपके माध्यम से मैं एक और कहना चाहती हूँ, जो मेरे भाई पूर्वांचल के कुछ बीजेपी सरकार में हैं, बीजेपी के यहाँ पे पदों पे है, मैं उनको कहना चाहूँगी कि भाई साहब आप लोग भी इन वोटों की राजनीति से बाहर आ जाओ। आप लोग देखो कि आप लोगों के समाज का कितना, उसको ऊपर उठाने की बजाय सरकार, बीजेपी के लोग, बीजेपी की मनोनीति क्या है, किस तरीके से वो हमारा अपमान कर रहे हैं, उस चीज़ को समझो और अपना सही क्या है गलत क्या है इस चीज़ को देखो और अपने भाइयों के साथ आज कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। पंचकुला में भारतीय किसान यूनियन ने गुरनाम सिंह चंदूड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बागवाली गांव में किसानों ने चंदूड़ी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की और हाथों में बैनर उठाए उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि चंदूड़ी को कोई चंदा नहीं देगा। चंदूड़ी ने गांव में घुसने पर भी यूनियन ने प्रतिबंध लगा दिया है। शहर में कुछ हुक्काबार डीसी के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। उनके आदेश हैं कि किसी भी तरह होटल या बार्स में हुक्का नहीं परोसा जाएगा, बावजूद इसके हुक्का परोसा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला देर रात सामने आया, जहां ग्राफो क्लब जो कि चंडीगढ़ में है वहां हुक्का परोसा जा रहा था, जिसके बाद वहां पुलिस ने रेड की और मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए सेक्टर 26 के इस हुक्का बार को सील कर दिया गया है। चंडीगढ़ में हुक्का पार्टी करवाने वाले क्लब, डिस्कोथेक, बार, रेस्टोरेंट और कैफे संचालक प्रशासन के सख्त आदेश, पुलिस की कार्रवाइयों के बावजूद अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। चंडीगढ़ में कुछ हुक्का बार मालिक ऐसे भी हैं जो डीसी के आदेशों को मानने से भी इनकार कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला सेक्टर 7 स्थित ग्राफो क्लब से सामने आया है, जहां पर देर रात जमकर हुक्का परोसा जा रहा था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एसडीएम ने अचानक पूरी टीम के साथ रेड कर दी। टीम ने देखा कि मालिकों के साथ ही वहां बैठे कुछ लोगों के टेबल पर हुक्का परोसा गया है, जिसके बाद फौरन हुक्का जब्त कर क्लब मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और क्लब को सील कर दिया गया। सेक्टर 26 थाना पुलिस ने क्लब मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की पहचान आकाश और जितेंद्र के रूप में हुई। ये रुचि सिंह बेदी है मैडम, एसडीएम मैडम है, उनकी देखरेख में हुआ है। तो मैडम ने खुद आकर यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पर हुक्का चल रहे थे, जो कि आजकल कोरोना के टाइम में प्रतिबंध किए हुए हैं, तो उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। तो इसको सारों बंदों को निकाल के बाहर दोनों साइड से अब हमने इसको सील कर दिया। 3 दिन के लिए सील हो गया। कितने हुक्के सर बरामद हुए? 2 हुक्के बरामद हुए।
आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब जैसे जैसे पाबंदियों में छूट मिल रही है और रेस्टोरेंट और क्लब्स की टाइमिंग बढ़ाई गई है, वैसे ही नियमों का उल्लंघन भी शुरू हो गया है। फिर से क्लब्स में हुक्का सर्व किया जा रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हुक्का सर्व करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई है। शुक्रवार देर रात सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ईस्ट रुचि सिंह बेदी ने सेक्टर 7 स्थित रेस्टोरेंट में छापेमारी की, जहां ग्राफो क्लब में हुक्का सर्व किया जा रहा था। इस पर एसडीएम ने क्लब को सील करने के निर्देश दिए, जिसके बाद क्लब को सील कर दिया गया। हालांकि बाद में दोनों गिरफ्तार मालिकों को जमानत पर छोड़ दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि इस कार्रवाई के बाद क्या शहर के अन्य क्लब मालिक अपनी मनमानियों से बाज आते हैं या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन ने 7 मामलों में वंचित चल रहे आरोपी को देसी कट्टे और जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान मुल्लापुर निवासी शिवचरण उर्फ शिबी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को शनिवार को अदालत में पेश किया, जहां से पुलिस ने उसे 1 दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपी पर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने सेक्टर 27 में 2014 में गोलियां भी चलाई थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 थाना पुलिस ने 7 मामलों में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद उसे जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी की पहचान मुल्लापुर के शिवचरण उर्फ शिबी के रूप में हुई है। आरोपी पर लॉरेंस ग्रुप ने 2014 में गोली भी चलाई थी। वहीं सेक्टर 31 थाने में दर्ज एक मामले में आरोपी भगोड़ा भी घोषित हो चुका है। वहीं आरोपी ने अभी हाल ही में सेक्टर 56 में एक युवक पर तेज धार हथियार से हमला किया था, जिसको लेकर सेक्टर 36 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन अब सेक्टर 17 थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये आज सुबह अर्ली आवर में हमारे सेक्टर 17 की पुलिस ने एक सेक्टर 23 नाले के पास नाका लगा के एसएचओ रामरतन इंस्पेक्टर की सुपरविजन में एक मेजर सक्सेस हासिल करी है। नाके के दौरान सुबह कोई 2 बजे के करीब एक लड़का जो बाद में जिसका नाम शिवचरण शिब्बी पता चला है, वो आता हुआ दिखाई दिया। तो ये देख के पुलिस नाके को पीछे मुड़ गया। जब उसको चेक किया तो उसने पीछे जो पिट्ठू पहना हुआ था, तो उसको चेक किया गया तो उसमें एक देसी कट्टा जो इसके पास से मिला है, जिसके ऊपर मेड इन यूएसए लिखा हुआ है, और इसके 4 जिंदा कारतूस मिले हैं इसके पास से, और 2 इसके पास से चाकू मिले हैं, और भी कोई आइटमें मिली हैं इसके पास से, तो जिसका कोई भी ये लाइसेंस परमिट नहीं दिखा सका। और आर्म एक्ट के तहत इसके खिलाफ 17 थाने पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करी गई है। आगे की जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये शिव कुमार शिबी जो है, ये पहले सेक्टर 27 में इसका फादर यहाँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी करता था, वहाँ सरकारी मकान में रहते थे, और जब वो रिटायर हो गया बाद में ये मस्तगढ़ गांव है मुल्लापुर के पास, वहाँ रहते थे। और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई है, ये चंडीगढ़ के अलग अलग थानों में 3 जगह पे 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के केसों में इन्वॉल्व है। एक केस जो कत्ती थाने का, उसमें ये पीओबी चल रहा है, और बाकी केसों में ये बेल पे था। तो अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अभी इसके और कौन कौन साथी हैं, कहाँ से असला लेके आता था, ये चीज़ें अभी वेरीफाई करनी है। अभी इनिशियल स्टेज पे केस चल रहा है, बाकी की जो आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा इसके बारे में आपको बता देंगे। इससे ये गैंगस्टरों से संबंध आए हैं इसके? ये पता चला कि जब ये सेक्टर 27 में रहता था तो इसके ऊपर फायरिंग हुई थी, तो वो किसी गैंग मेंबर ने ओपोजिशन के जिसके खिलाफ इसकी रिवेलरी थी, वो भी हम पता कर रहे हैं कि कौन से गैंग ने इसके ऊपर फायरिंग करी। आरोपी को पकड़ने के लिए सेक्टर 17 थाना प्रभारी रामरतन शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जो सेक्टर 23 में नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान आरोपी पैदल ही नाके की तरफ आ रहा था। तभी नाके पर खड़ी पुलिस की टीम को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी का पीछा किया और उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली। आरोपी के पास से एक देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 2 चाकू समेत कई सामान बरामद हुए। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी कट्टे के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था।
लेकिन आरोपी अपने मंसूबों पर कामयाब होता उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया और अब आरोपी सलाखों के पीछे है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में पर्यटन स्थलों पर भी कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का काम शुरू हो गया है। सुखना लेक के बाद अब रॉक गार्डन में भी चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां आने वाले पर्यटकों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। चंडीगढ़ में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग आए दिन नए कदम उठा रहा है ताकि सभी लोगों को वैक्सीन लग सके और आने वाले कोरोना की संभावित तीसरी लहर से सभी लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसी कड़ी में चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने पर्यटक स्थलों पर कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू कर दी है। पहले शाम के समय सुखना लेक पर कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, जिसके बाद अब शनिवार से चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। दरअसल चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कदम उठाया गया है कि चंडीगढ़ के जितने भी पर्यटक स्थल है जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है और काफी संख्या में पर्यटक भी आते हैं, उन जगहों पर वैक्सीनेशन शुरू की जाए। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से ही रॉक गार्डन को आम लोगों के लिए खोला गया है और यहाँ लोगों का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से यहाँ वैक्सीन लगाने का फैसला लिया गया और शनिवार को पहले दिन यहाँ वैक्सीन लगाई गई। काफी संख्या में लोगों ने यहाँ पर वैक्सीन लगवाई। इसके अलावा चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से घर घर जाकर भी वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है और जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुँच पा रहे उन्हें घर जाकर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस तरह ही सराहनीय कदम उठाए जाएंगे तो काफी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा और शहरवासियों को कोरोना की तीसरी लहर का खतरा कम होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में 17 नए कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं और 8वें दिन भी कोई भी व्यक्ति कोरोना की जंग नहीं हारा। आज पंचकुला में एक भी नया मामला नहीं आया। वहीं चंडीगढ़ में 3 और मोहाली में 14 नए मामले आए हैं। और मौसम। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 74% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग की माने तो बारिश होगी और तापमान में गिरावट भी आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरें और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।